नमस्कार। परीक्षा पुष्कर क्लासेज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी परीक्षा हेतु नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान से संबंधित 4000 प्रश्नों की श्रृंखला का यह छठा वीडियो है। इस वीडियो में हम फासिज्म पर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे वीडियो औरों तक भी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फासीवाद विश्वास करता है। ऑप्शन देखिए, राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल एक ही हैं। इस प्रश्न का उत्तर ए है, राज्य दल से श्रेष्ठ है। फासीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है, इसलिए वह दल को बहुत मान्यता प्रदान नहीं करता, दलीय व्यवस्था को बहुत नहीं मानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? तो यह प्रजातंत्र का विरोधी है। फासीवादियों के अनुसार, अगला प्रश्न है, फासीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? ये है इलिट क्लास, अभिजात वर्ग। ठीक है। फासीवाद समानता विरोधी और विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत तथा नेतृत्व पूजा में विश्वास रखता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? मार्टिन हेडगर, जॉर्ज सोरेल, एल्फ्रेडो रोक्को और रुडोल्फ जेलेन। इस प्रश्न का उत्तर एल्फ्रेडो रोक्को है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसलिए इस प्रश्न को बार बार रिपीट कर लीजिएगा। एल्फ्रेडो रोक्को। रोक्को इटली में लंबे समय तक राष्ट्रवादियों का नेता था। और यह परिभाषा उसने चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के समक्ष भाषण देते हुए कहा था कि समाजवाद का राष्ट्रीय वर्जन प्रत्येक लोगों में खुशी लाएगा। और रोक्को इटली में लंबे समय तक राष्ट्रवादियों का नेता था और इटली में जो नई गठबंधन की सरकार बनी थी उसमें न्याय मंत्री था, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपनी बाइबिल माना गया? तो मीन कैम्फ, जो कि हिटलर द्वारा लिखी गई थी। जर्मनी, अगला प्रश्न है कि जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन तंत्र की स्थापना की? हिटलर तानाशाह था, इसने तानाशाही शासन की स्थापना की थी। मेरा प्रोग्राम कार्यक्रम कार्य है, बात नहीं, यह कथन किसका है? यह प्रश्न, अगला प्रश्न है ये। इसके ऑप्शन देखिए, मार्क्स, स्टालिन, मुसोलिनी और गांधी। इस प्रश्न का उत्तर मुसोलिनी है। मुसोलिनी ने साफ साफ कहा था, वो कहता था कि मेरा प्रोग्राम कार्य है, बात नहीं। अगला एक स्टेटमेंट है जो बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है। ये मुसोलिनी का कथन है। हिटलर और मुसोलिनी पर या फासीवाद पर जब लेक्चर वीडियो मिलेगी आपको तो उसमें थोड़ा सा मैं और स्पष्ट करूंगा हिटलर और मुसोलिनी, लेनिन और माओ के विषय में।
लेकिन अभी प्रश्न का अभ्यास कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि इटली में फासीवाद के उदय का परिणाम था। पुनर्जागरण। इटली में फासीवाद का उदय परिणाम था किसका? इस प्रश्न को इस तरह से होना चाहिए था कि इटली में फासीवाद का उदय परिणाम था किसका? पुनर्जागरण का, प्रथम विश्व युद्ध का, नेपोलियन युद्ध का, औद्योगिक क्रांति का। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का था। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इटली में फासीवाद को जन्म दिया। अगला प्रश्न है कि फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। फासिज्म शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब इटालियन शब्द फासियो से हुई है, और फासियो शब्द मूलतः लैटिन भाषा के शब्द फॉसेस से निकला हुआ है। फासीवाद का जन्म, फासिज्म का जन्म कहाँ हुआ? फासीवाद का जन्म इटली में हुआ। ये प्रश्न कन्फ्यूजन वाले हैं। इटली जर्मनी लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखने की ज़रूरत है। फासीवाद के संबंध में सही युग्म को पहचानिए। अगला प्रश्न है मुसोलिनी कहाँ का था? इटली का था। मुसोलिनी जर्मनी का था। हिटलर इटली का था। जर्मनी हिटलर से संबंधित है क्या? तो एक चीज़ स्पष्ट जान लीजिए कि हिटलर जर्मनी का था और मुसोलिनी इटली का था। तो इटली मुसोलिनी सही युग्म है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रवाद का विरोध करने वाली विचारधारा कौन सी है? तो ये फासीवाद है जो अंतरराष्ट्रवाद का विरोध करती है। फासीवाद पर जल्दी ही हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। जल्दी ही आपको फासीवाद पर और जानकारी मिल जाएगी। फासीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ, फासीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह। प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह। अगला प्रश्न आइए, फासीवाद निम्नलिखित में से किसको महिमा मंडित करता है? फासीवाद निम्नलिखित में से किसको महिमा मंडित करता है? हिंसा को, युद्ध को, नेता, क्रांति। विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ए, बी और डी को महिमा मंडित करता है। हिंसा, युद्ध और क्रांति। हिंसा, युद्ध और क्रांति नहीं, हिंसा, युद्ध और नेता को, क्रांति को नहीं। इस प्रश्न में विकल्प ए, बी और डी ना होकर के सी होगा। इसको आप थोड़ा वो करेक्ट कर लीजिएगा। हिंसा, युद्ध और नेता, ये तीनों से क्रांति को ये नहीं मानता, इसलिए इसको आप सी कर लेना। ए, बी और सी। ये तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ए, बी, सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित फासीवाद निम्नलिखित में किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? ठीक है, तो फासीवाद देखिए प्रजाति उत्कृष्टता को तो मानता है, आज्ञा पालन और अनुशासन को भी मानेगा, लेकिन ये सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और समाज की निगमवादी समझ का भी समर्थन करता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, इसका समर्थन ये नहीं करता, क्योंकि सर्वहारा वर्ग मूलतः समाजवाद की विचारधारा है, समाजवाद का चिंतन का परिणाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कौन सर्वाधिकारीवादी राज्य में विश्वास करता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? उदारवाद और व्यक्तिवाद तो आपस में मिले हुए हैं। समाजवाद का भी
सर्वाधिकारवादी राज्य से लेना देना नहीं है, फासिज्म ही है। इसमें फांसीवादी जो विचारधारा है यह सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है। एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है, हाँ करता है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध करता है, बिल्कुल करता है। लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास, हाँ करता है। और व्यक्तिवाद में विश्वास, लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, व्यक्तिवाद में विश्वास करें, ये प्रश्न गलत है, विशेषता नहीं पूछ रहा है। व्यक्तिवाद में विश्वास, ठीक है। व्यक्तिवाद और उदारवाद, तो उदारवादी जो व्यक्तिवादी है अमूमन वो उदारवादी होता है, इसलिए यह इसका विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन फांसीवाद की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से कौन फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है। फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है, यस। इसमें जाति सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है, हाँ। यह महामानव पूजा विशेष बल विश्वास करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, बिल्कुल गलत है। यह विशेषता फांसीवाद की नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचार पूर्ण शासन व्यवस्था बन जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये किसका कोटेशन है। ये कोटेशन है केसी हेयर के। रटने वाली चीज़ है, इसको रट डालिए। निम्नलिखित में से हिटलर ने किसकी वकालत की। हिटलर ने फांसीवाद की, कि लोकतंत्र की, कि नाजीवाद की, या अराजकतावाद की। हिटलर नाजीवादी था। किसकी वकालत थी। नाजीवाद की वकालत इसने की। नाजीवाद का जनक कौन था। नाजीवाद का जनक भी हिटलर ही था, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नाजीवाद और फांसीवाद में है, लेकिन ये चीज़ जुड़ी हुई है। नाजीवाद से हिटलर जुड़ा हुआ है, फांसीवाद से मुसोलिनी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे। बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक हिटलर ही थे। सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, इस तरह का बाद में चिंतन आया माओ वगैरह के समय में। अगला प्रश्न है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह कथन किसका है। यह कथन हिटलर का है। जिसे जीना है उसको युद्ध करना होगा। अगला प्रश्न है कि सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है। सभी कुछ राज्य के अंदर है, ये मुसोलिनी का कथन है। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया। जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया, तो माओ ने। आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है किसको, सर्वसत्तावादी राज्य को, सामूहिक नेतृत्व को, बहुमत के शासन को, मूल्य आधारित समाज को। सीधी सी बात है, सर्वसत्तावादी समाज को। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक साध्य के रूप में, साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है। इसको तानाशाहों ने कहा है कि राज्य साध्य का साधन नहीं है बल्कि स्वतः साध्य है, इसलिए तानाशाहों का विकल्प बी सही है। इसमें विकल्प बी पर टिक लगाइए, तानाशाह, ठीक है। चलिए, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई कमेंट हो तो कमेंट अवश्य करा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।